एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल बच्चों। और आज हम पढ़ने वाले प्रोसीजर टू डीमटेरियलाइजेशन। जी हाँ बच्चों, ये जो टॉपिक का नाम अब तक बार बार आप सुनते आ रहे हो, डिपॉजिटरी सिस्टम है, डीमटेरियलाइजेशन है। सर अगर हमको भी हमारे फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करना है तो क्या प्रोसीजर है, किसके पास जाए, क्या करे। जी हाँ, ये लाइव एग्जांपल है, आप इसको एक्चुअल में अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह आपकी फिजिकल सिक्योरिटी को भी आपका क्या कर पाओगे बेटा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आपके पास में है तो घर पे देख लेना, जरा पापा को पूछ लेना, कबाट वबाट देख लेना, पुराना गलती से कोई शेयर सर्टिफिकेट पड़ा हो तो उसे अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या प्रोसीजर है। सिंपल 7 स्टेप है, 7 स्टेप से पार करो, आपका फिजिकल सिक्योरिटी कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। जी हाँ बच्चों, स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी बच्चों, जरा भी टेंशन नहीं लेना। एक डायग्राम भी है छोटा सा, बनाना है तो एग्जाम में बनाना, नहीं बनाओगे तो कोई मार्क्स कटने वाले नहीं है। 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है। सवाल आएगा क्या, तो आज के टॉपिक में मैं ट्राई करूंगा कि 2 टॉपिक हम लोग कवर कर लें। पहला डिपोजिटरी सिस्टम, प्रोसीजर ऑफ डिपोजिटरी, और सेकेंड आईपीओ। आज की जो नई नई कंपनियां हैं वो भी आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, डीमटेरियलाइज सिस्टम से ही करती है, क्योंकि सेबी के रूल के हिसाब से सबको डीमटेरियलाइज ही करना है, कोई भी फिजिकल सिक्योरिटी इशू नहीं करता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, इन केस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ फिजिकल सर्टिफिकेट इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या डीमटेरियलाइजेशन का प्रोसेस, सिंपल लफ्जों में कहा जाए तो प्रोसेस ऑफ डीमटेरियलाइजेशन, जब आपको आपकी फिजिकल सिक्योरिटी को अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है बच्चों तो उसका प्रोसीजर जानना जरूरी है। सबसे पहले इन्वेस्टर, जिसके पास में, इन्वेस्टर को हम क्या बोलते हैं बेटा, बीओ, ये याद रखना। और बीओ कब कहा जाएगा, जब फिजिकल सिक्योरिटी कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तब, राइट ना। शादी के बाद ही पति कहा जाएगा, शादी के पहले तो फियोन्सी, सगाई वाला, और उसके पहले तो देखा देखी होती तभी फियोन्सी नहीं बोलते। तो यह जैसे जैसे प्रोसीजर कंप्लीट करोगे वैसे वैसे नाम बनते जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग का नाम क्या रहेगा बेटा, इन्वेस्टर, जिसने फिजिकल से या फिजिकल सिक्योरिटी में पैसे इन्वेस्ट किए। जो इन्वेस्टर होता है उसे क्या करना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है डीआरएफ फॉर्म। क्या होता है डीआरएफ फॉर्म, तो पहले जाके डीआरएफ फॉर्म, डिपोजिटरी या डीमटेरियलाइज रिक्वेस्ट फॉर्म। कितने फॉर्म भरने पड़ेंगे, तो फॉर्म तो अपने को 3 कॉपी भरनी। कितनी कॉपी भरनी, मतलब वो जुड़वा होते हैं ना, जुड़वा मतलब डबल, तिड़वा मतलब ट्रिपल, तो ट्रिप्लिकेट कॉपी डीआरएफ फॉर्म की। सबसे पहला काम क्या करना है, डीआरएफ फॉर्म की कितनी कॉपी बनानी है, 3 कॉपी बनानी है। ट्रिप्लिकेट 1 2 3, ट्रिप्लिकेट कॉपी ऑफ डीआरएफ फॉर्म। किसकी ट्रिप्लिकेट कॉपी याद रहेगा ना बेटा, डीआरएफ फॉर्म की ट्रिप्लिकेट कॉपी, डीआरएफ की ट्रिप्लिकेट कॉपी एंड सर्टिफिकेट टू डीपी। आपको आपका ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट और आपकी ट्रिप्लिकेट कॉपी ऑफ डीआरएफ फॉर्म फाइल करके सबमिट करनी है। किसको बेटा, डीपी को। इन्वेस्टर्स किसके पास जाएगा बेटा, डीपी के पास जाएगा फॉर्म लेके। वो फॉर्म कहां से मिलेगा सर, फॉर्म भी डीपी देगा। डिपोजिटरी पार्टिसिपेट के पास जाइए, बोलिए मेरी फिजिकल सिक्योरिटी है, इसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है सर, तो आपको डिपोजिटरी डीमटेरियलाइज रिक्वेस्ट फॉर्म की 3 कॉपी देगा, वो सब फिल करना है, साथ में ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी सबमिट करना है। डीपी एंटर द डीमेट रिक्वेस्ट इन इट्स सिस्टम। जी हाँ, फिजिकल फॉर्म के साथ में डीपी अपनी इलेक्ट्रॉनिक रिक्वेस्ट भी ट्रांसफर कर देगा डिपोजिटरी को। क्या कहेगा डिपोजिटरी को कि भाई एक इन्वेस्टर आया है रिलायंस कंपनी के शेयर्स लेके, जिसे अपने रिलायंस कंपनी के शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या करना है भाई, कन्वर्ट करना है सर। ऐसी डीपी क्या करेगा बेटा, रिक्वेस्ट किसको, डिपोजिटर को। ठीक है, पहला पॉइंट समझा, ट्रिप्लिकेट कॉपी डीपी को दे देनी है। आपने ट्रिप्लिकेट कॉपी ओरिजिनल सर्टिफिकेट डीपी ले लेगा, उसके बाद डीपी एक रिक्वेस्ट भेजेगा, इलेक्ट्रॉनिक रिक्वेस्ट, किसको, डीपी भेजेगा डिपोजिटर को कि ऐसा एक इन्वेस्टर्स अपने पास आया है। और डीपी क्या करेगा, अब डीपी अपना काम शुरू करेगा, क्योंकि डीपी को रिक्वेस्ट आ चुकी है। डीपी डिस्पैच करेगा, डिस्पैच मतलब सेंड करेगा, क्या, द फिजिकल सर्टिफिकेट एंड कॉपी ऑफ डीआरएफ टू द इशूअर। जी हाँ, ये जो डीपी है, डीपी एक रिक्वेस्ट किसको करेगा, डिपोजिटर को। किसको करेगा बेटा,
डिपोजिटर को कि एक इन्वेस्टर आया है जिसे अपना फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करना है, ऐसे एक इलेक्ट्रॉनिक रिक्वेस्ट भेजेगा। और साथ ही साथ डीपी आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट किसको भेज देगा, इश्यूअर को, कंपनी को, कि भाई आपका जो इन्वेस्टर है रिलायंस कंपनी, आपका जो इन्वेस्टर है वो हमारे पास आया है और हमें कह रहा है कि उसे फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट होना है, राइट। डिस्पैच मतलब इशू कर देगा, इशू फिजिकल सर्टिफिकेट, आपका जो ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट है वो और आपकी डीआरएफ की एक कॉपी, रिक्वेस्ट फॉर्म की एक कॉपी कंपनी में भेज दी जाएगी डीपी के द्वारा। इतना क्लियर हुआ बेटा 3 पॉइंट। सबसे पहले पॉइंट में ट्रिप्लिकेट कॉपी अपने को डीपी को देना है, दूसरा डीपी रिक्वेस्ट भेजेगा अपने डिपोजिटर को, और साथ ही साथ डीपी रिक्वेस्ट डीआरएफ फॉर्म और ओरिजिनल सर्टिफिकेट किसको भेज देगा, आपकी कंपनी को, इशूअर को, राइट। द इशूअर मतलब कौन बेटा, कंपनी। कंपनी फॉर्म चेक करेगी कि भाई ये डुप्लीकेट फॉर्म किसी ने भेज तो नहीं दिया है, चीटिंग करने के लिए तो मालूम पड़ा आपका सर्टिफिकेट घूम गया, किसी ने रोड पे उठा के बोल दिया इसको डीआरएफ मेरे नाम पे कर दो, ऐसा तो नहीं है। तो पूरी डिटेल चेक की जाएगी, वेरीफाई किया जाएगा कंपनी के द्वारा, एंड कंफर्म होने के बाद डिपोजिटरी अबाउट द डिमेटिंग द सिक्योरिटी। जी हाँ, अगर कंपनी वेरीफाई करती है और सेटिस्फाइड होती है, वर्ड याद रखना, कंपनी आपके डीआरएफ फॉर्म को वेरीफाई करती है, सिग्नेचर मैच करती है, सब कुछ सेटिस्फाइड हो गया, तो कंपनी इशूअर डिपोजिटरी को कंफर्मेशन देता है कि भाई हाँ हम इसके फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। डिपोजिटरी रिकॉर्ड द रिक्वेस्ट इन सिस्टम, डिपोजिटरी भी जो कंपनी की तरफ से रिक्वेस्ट आई उसको क्या करता है, रिकॉर्ड करता है एंड फॉरवर्ड टू द इशूअर। अब देखो पहला काम था डीपी ने रिक्वेस्ट भेज दिया डिपोजिटर को कि अपने पास एक क्लाइंट आए जिसको अपने शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करना है। डिपोजिटरी ने वो रिक्वेस्ट फॉर्म को पढ़ा और डिपोजिटरी भी वो रिक्वेस्ट कंपनी को भेजता है, मतलब डीपी ने भी फॉर्म भेजा, डिपोजिटरी ने भी कंपनी को रिक्वेस्ट फॉर्म भेजा है। डिपोजिटरी कंफर्मेशन के बाद में डिपोजिटरी क्रेडिट द डीमेट सिक्योरिटी टू द बेनिफिशियरी अकाउंट, मतलब कि जो अपना इन्वेस्टर्स होता है उसे डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। एक बार कंपनी ने कंफर्मेशन दे दिया कि कन्वर्ट करना है डिपोजिटरी को, तो डिपोजिटरी जितने भी शेयर्स आपके फिजिकल फॉर्म में थे उतने ही शेयर्स की वैल्यू को आपके डीमेट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर कर देता है, राइट। डिपोजिटरी इंटीमेट करता है किसको बेटा, डीपी को, कि शेयर ट्रांसफर हो गए, देख लो भाई। और डीपी क्या करता है, डीपी इशू द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट टू द इन्वेस्टर्स, और फाइनली आपकी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है आपके, सॉरी फिजिकल फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, राइट। देखते हैं, समझ में आया आपको बेटा। तो ये छोटा सा प्रोसीजर है, कोई बड़ा काम नहीं करना है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल है। सबसे पहला बोला यहाँ पे बीओ मतलब क्या बेटा, इन्वेस्टर्स। ये जो इन्वेस्टर्स है वो कितनी कॉपी बनाएगा बेटा, डीआरएफ की 3 कॉपी बनाएगा, आराम से समझो। ये तीनों कॉपी और ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट किसको दे देगा बेटा, डीपी को दे देगा। किसको दे देगा, डीपी को। अब डीपी एक साथ 2 लोगों को अप्रोच करेगा। डीपी ओरिजिनल फॉर्म और ओरिजिनल सर्टिफिकेट किसको दे देगा बेटा, कंपनी को दे देगा। किसको दे देगा, कंपनी को, मतलब कि इश्यूअर को, भाई ऐसी एक रिक्वेस्ट आई है। और साथ ही साथ डीपी उसी समय किसको दे देगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किसको रिक्वेस्ट भेजेगा, डिपोजिटरी को भी। मतलब डीपी रिक्वेस्ट रिसीव करने के बाद में 3 कॉपी, सर 3 कॉपी थी, तो देखो भाई 3 कॉपी का होता क्या है, बच्चे कंफ्यूजन दूर कर लेना। सबसे ओरिजिनल कॉपी, फर्स्ट कॉपी वो किसको भेजेगा, डीआरएफ की कंपनी को। सेकेंड कॉपी किसको भेजेगा, डिपोजिटर को। ये जो थर्ड कॉपी है ना वो आपको रिटर्न देगा, क्योंकि आपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिया, तो आपको भी तो कोई एविडेंस चाहिए कि आपने आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा किया है। तो वो थर्ड कॉपी क्या करेगा, आपको रिटर्न दे देगा एज अ एप्लीकेशन एविडेंस कि आपने अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट हमको दिया है फॉर रिक्वेस्ट। समझ में आया। इस तरह से तीनों डीआरएफ को डिवाइड कर देते। फिर डीपी रिक्वेस्ट सेंड करेगा इश्यूअर को, इश्यूअर सब कुछ वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद कंफर्मेशन देगा किसको, डीपी को, डिपोजिटर को। एक बार डिपोजिटर को कंफर्मेशन मिल गया तो डिपोजिटर आपके डीमेट अकाउंट में क्या करता है, शेयर्स क्या कर देता है, क्रेडिट कर देता है। और डिपोजिटर डीपी को इन्फॉर्म करता है और डीपी बीओ को बता दे कि अपना अकाउंट चेक कर लो भाई, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स आ चुके। एक्चुअल में होता क्या है, आपकी जो फिजिकल फॉर्म होते हैं जिसका रजिस्टर में नाम होता है, आपके नाम रजिस्टर में होता है ना कंपनी में, आप कंपनी के रजिस्टर शेयर होल्डर हो, तो कंपनी में जब आप डीआरएफ फॉर्म भेजते हो तो आपका नाम कैंसिल करके
डिपोजिटर का नाम चढ़ा दिया जाता है। याद रखना, कंपनी में रियल ओनर कौन बन जाता है? डिपोजिटर, और उसी वैल्यू के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म डिपोजिटर आपके अकाउंट में क्या कर देता है? ट्रांसफर कर देता है। तो फिजिकली ओनर कौन बन जाता है? डिपोजिटर। रियल ओनर डिपोजिटर बनता है और आपको बेनिफिशियरी ओनर अकाउंट में बना दिया जाता है। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये था प्रोसीजर ऑफ डीमेट अकाउंट, सिंपल एंड ईजी है, राइट माय डियर स्टूडेंट? याद रखा सातों सात स्टेप। ओके, ये कब होता है? जब आपके पास ऑलरेडी फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी है और आपको इलेक्ट्रॉनिक में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। कितनी कॉपी दोगे बेटा? फिर से एक बार रिवाइज कर दो शॉर्ट में। चलो क्विकली रिवाइज करते हैं हम लोग एक बार। यस, ट्रिप्लीकेट कॉपी बनाओगे। ट्रिप्लीकेट कॉपी देने के बाद DRF फॉर्म की ट्रिप्लीकेट कॉपी ओरिजिनल सर्टिफिकेट देने के बाद डीपी क्या करेगा? डीपी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा कंपनी को और डिपोजिटर को, रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा, राइट? कंपनी क्या करेगी? आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगी। वेरीफाई करने के बाद वो कंफर्मेशन किसको देगी? डिपोजिटर को। डिपोजिटर को कंफर्मेशन अगर इश्यूअर दे देता है, कंपनी दे देती है, तो फिर डिपोजिटर आपके अकाउंट में क्या करता है? शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली क्रेडिट कर देता है और फिर डिपोजिटर इंटीमेट करता है डीपी को, डिपोजिटरी पार्टिसिपेट को, और डिपोजिटरी पार्टिसिपेट आपको बताता है कि आपके अकाउंट में शेयर आ गए। इतना इजी है, राइट माय डियर स्टूडेंट? ट्रिप्लीकेट कॉपी याद रखना बेटा। सर नेक्स्ट प्रोसीजर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? कि आईपीओ का मतलब हमने पढ़ा है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जी हाँ, पहली बार अगर कंपनी शेयर बेच रही है और वो भी अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बेच रही है, तो उसका प्रोसीजर क्या है, कैसे हमको अप्लाई करना है, राइट? तो लेट्स सी, आईपीओ पढ़ेंगे हम लोग बेटा। फर्स्ट, द इन्वेस्टर्स मतलब कि बीओ, जिसको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, सबमिट इज एप्लीकेशन फॉर सिक्योरिटी टू हिज इश्यूअर कंपनी। जैसे जी हाँ, ऑनलाइन हमें अप्लाई करना है कि मुझे आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं भाई, ठीक है? द इश्यूअर कंपनी वेरीफाई द डिटेल ऑफ बीओ। जिसने भी अप्लाई किया उसकी डिटेल को कंपनी क्या करती है? चेक करती है, शॉर्ट करती है, और किसको बताती है? डिपोजिटरी को बताती है कि भाई ये एप्लीकेशन आई है हमारी, ठीक है, ये पर्सन ने हमको क्या किया है? अप्लाई किया है। आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ बीओ डिटेल, द डिपोजिटरी गिव्स रिपोर्ट टू द इश्यूअर कंपनी। जी हाँ, कंपनी और डिपोजिटरी दोनों डिटेल को वेरीफाई करते हैं। उसके बाद द इश्यूअर कंपनी गिव डिटेल ऑफ अलॉटमेंट। उसके बाद कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड अदर्स पीपल आर सिट टुगेदर, अलॉटमेंट कमिटी सिट टुगेदर एंड चेक करती है कि कौन से बेसिस पे शेयर अलॉट करने हैं, राइट? और अगर उनके बेसिस या उनके फॉर्मूला में आपका नाम बैठता है तो जी हाँ, डिपोजिटरी को इंटीमेट करते लिस्ट दिया जाता है कि किन किन को शेयर अलॉट कर रहे हैं, ठीक है? तो डिपोजिटरी सिक्योरिटी को बता दें, द डिपोजिटरी क्रेडिट करता है बीओ के अकाउंट में। सेम कंपनी नाम दे देती है, जिनको जिनको शेयर अलॉट किए उनके नाम दे देती है डिपोजिटर को। डिपोजिटर उन सभी को जिनको शेयर अलॉट किए उनके अकाउंट में क्या कर देता है? शेयर क्रेडिट कर देता है। डिपोजिटरी इंटीमेट द डीपी, सेम प्रोसीजर। डिपोजिटरी डीपी को बोलता है कि मैंने शेयर क्रेडिट कर दिए इन लोगों के नाम पे, आप अपने बीओ को, बेनिफिशियरी को इंटीमेट कर दो एंड क्रेडिट डिपोजिटरी डीपी इश्यू द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट टू बीओ, राइट? ये फिक्स स्टेटमेंट है, ये दोनों में सेम था। अगर आप ट्रांसफर करते तो भी और आईपीओ करते तो भी सबसे पहले कंपनी कंफर्मेशन देगी डिपोजिटरी को। डिपोजिटरी कंफर्मेशन मिलने के बाद में सिक्योरिटी क्रेडिट करेगा डीमेट अकाउंट में, और वो किसको इंटीमेट करेगा? डीपी को। डीपी इंटीमेट करेगा अपने बेनिफिशियरी ओनर को, चेक योर अकाउंट, और आपके अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिकली शेयर आ जाएंगे। तो ये दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आ सकता है बेटा, तो आराम से एक्सप्लेन करना। 7 स्टेप का आंसर है, 7 में से नीचे के जो 3 स्टेप है वो तो कॉमन ही है बेटा, तो कोई इशू आने वाली नहीं है। यहाँ पे आपको डीआरएफ फॉर्म भरने की, आईपीओ करते समय डीआरएफ फॉर्म भरने की जरूरत नहीं, आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, राइट? तो ये दोनों प्रोसीजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होप आपको ये दोनों प्रोसीजर समझ में आए होंगे और आप एग्जाम में लिख पाओगे। सो मैं ऐसी एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि आप आगे और भी वीडियो को देखते रहोगे, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप जैसे और भी बच्चे जिन्हें ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को ईजी मेथड में समझना अच्छा लगता है। तो थैंक यू, प्लीज़ शेयर करना भूलना मत।